हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आज पढ़ने वाले हैं क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस तक हम पढ़ चुके थे, और जब पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हो चुका था तो हम क्या बता दिए थे कि अब पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज वही पढ़ेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने के बाद पास्ट का भी काम क्या हो जाएगा, खत्म। फिर पढ़ेंगे फ्यूचर का। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले पहचान देखना है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। बिल्कुल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह है, बिल्कुल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह है। बस इसमें क्या आ जाता है, समय की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कोई टाइम दे दिया जाएगा। जैसे कह दिया जाएगा तुम सुबह से सो रहे थे, तो सुबह से सो रहे थे, तो देखो तो यहाँ टाइम दे दिया गया है क्या, इस सुबह से टाइम बता दिया गया है ना कि तुम सो रहे थे, लेकिन क्या सुबह से। जब निश्चित टाइम हो तो निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े हो गए अगर, तो तुरंत बताओगे क्या कि सिंस लगता है, निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, और अनिश्चित समय के लिए क्या लगता है, फॉर लगता है। ठीक, तो ये याद रखना कि निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। जैसे मैंने कह दिया सुबह से, तो सुबह से देखो टाइम फिक्स हो गया है, सुबह से, दोपहर से, शाम से, तो टाइम फिक्स है कि बता देंगे कि सुबह से सो रहे थे। लेकिन कह दिया जाए 2 घंटे से सो रहे थे, अब किसी से तुम जाकर बताओ कि वो 2 घंटे से सो रहा था, अब पता नहीं सुबह सो रहा था 2 घंटे से कि दोपहर में सो रहा था, तो कोई पता है नहीं। तो क्या है, अनिश्चित है, और जब अनिश्चित की बात आए तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक, तो अनिश्चित की बात आए तो क्या लगाना है, फॉर लगाना है। तो यहाँ पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, और कोई टाइम दे दिया गया होगा। जैसे कह दिया है तुम 2 घंटे से कपड़े धुल रहे थे, तुम 2 घंटे से कपड़े धुल रहे थे, पता नहीं 10 दिन पहले धुल रहे थे कि 2 महीने पहले धुल रहे थे, मतलब यहाँ कोई फिक्स नहीं है, बस धुल रहे थे, 2 घंटे से धुल रहे थे। वे 1 महीने से प्रतिदिन स्कूल जा रहे हैं, देखो 1 महीने से कोई निश्चित है, जनवरी का महीना था कि फरवरी का, कोई पता नहीं है, मार्च का महीना था कि अप्रैल का था। जब निश्चित नहीं है तो क्या लगाएंगे यहाँ, फॉर, अनिश्चित है, और अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। मोहन सोमवार से खाना खा रहा था, मोहन सोमवार से खाना खा रहा था। देखो यहाँ जो दिन है उस दिन का नाम बता दिया गया है कि नहीं, स्पेशली क्या नाम बता दिया गया, सोमवार से, तो ये क्या हुआ, निश्चित हुआ। और जब निश्चित आए तो क्या लगाते हैं, सेंस लगाते हैं। ठीक, तो पहचान और एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे कैसे होते हैं, इसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ये इनके बारे में पढ़ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो पढ़े हो, इससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, वहां हेल्पिंग क्या लगती थी, सारे सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग ऑफ हैड लगती थी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि यहाँ बीन आ जाता है, क्या आ जाता है, बीन जुड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ हैड के साथ बीन भी लग गया। और जब हम पहले ही बता चुके हैं कि रहा की बात आएगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी, यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। ठीक, और बाकी फिर वही सेम ऑब्जेक्ट अदर वर्ड बाकी हर टेंस की तरह है। ठीक, तो एग्जांपल जैसे यहाँ दिया हुआ है, मैं 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा था, सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए आई, मैं के लिए आई। ठीक, अब आई के बाद देखो आई हो गया ना, और जब आई हो गया तो अब क्या लिखेंगे, हैड बीन। अब क्या लिखेंगे, हैड बीन, आई हैड बीन, हैड बीन हो गया। अब वर्ब की आइंग फॉर्म, वर्ब क्या, पढ़ रहा था, पढ़ना का क्या होता है, रीडिंग, रीड होता है, लेकिन आइंग फॉर्म में क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, पढ़ने का कार्य किस पर हो रहा था, हिंदी पर, तो रीडिंग हिंदी, रीडिंग हिंदी 2 घंटे से। तो क्या टाइम फिक्स है कि सुबह के 2 घंटे से पढ़ रहा था कि शाम की किस दोपहर के, नहीं पता ना। तो यहाँ क्या लगाएंगे, से के लिए, से के लिए यहाँ लगाएंगे फॉर। 2 के लिए क्या होता है, 2 घंटे के लिए क्या होता है, आवर्स,
घंटे के लिए आवर्स, ठीक, आवर्स। वह सुबह से खाना बना रही थी, वह सुबह से, तो देखो यहाँ टाइम बता दिएगा फिक्स ना, बस सुबह से, तो कौन, वह मतलब बना रही थी, लड़की है, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, सी, और सी के साथ यहाँ क्या लगेगा, हैड बीन, क्या लगेगा, हैड बीन, देखो सी के साथ क्या लगेगा, हैड बीन, तो हैड बीन, फिर वर्ब क्या है, बनाना, बनाना मतलब कुक, और कुक की आईएनजी फॉर्म क्या है, कुकिंग, कुक की आईएनजी फॉर्म कुकिंग है, तो बनाने का कार्य किस पर हो रहा है, खाना पर, तो कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। अब सुबह से टाइम फिक्स हो गया है, टाइम निश्चित हो गया, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस, और सुबह के लिए मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक, ये बन गया सेंटेंस। तो सी हैड बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। अब ये वाला एग्जांपल देखो, मोहन सुबह से सो रहा था, मोहन सुबह से सो रहा था, मतलब वो कंटिन्यू सो रहा था, सोना तो सभी को पसंद है ना, नींद के आगे सब बेकार है। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन एक नाम है, तो मोहन नाम लो, नाम हुआ मोहन, फिर हैड भी लगेगा, सभी के साथ हैड भी लगेगा, तो मोहन हैड बीन, मोहन हैड बीन, वर्ब क्या है, सोना, सोना मतलब स्लीप, और स्लीप की आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग, स्लीप की आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक, ये भी बन गया सेंटेंस। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। आगे देखो, निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द आए, और नहीं के लिए क्या लगाना रहता है, नॉट लगाना रहता है, नॉट कहाँ लगेगा, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तीसरे स्थान पे, किस स्थान पे, तीसरे स्थान पे, तो पहला हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा, दूसरा हैड हो जाएगा, और तीसरे में क्या आ जाएगा, नॉट, और नॉट के बाद क्या आ जाएगा, बीन, मतलब हैड और बीन, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, नॉट, ठीक, इन दोनों के बीच में लगेगा नॉट, तो यहाँ हैड नॉट बीन, फिर वर्ब की बाकी से उसी तरह ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट को हम के लिए क्या होता है, वी, हम के लिए वी होता है, और वी के साथ क्या लगाएंगे, हैड, सबसे पहले हैड, फिर नॉट, तो निगेटिव भी है, तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट, फिर वर्ब बी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है, खेलना, खेलना का क्या होता है, प्ले, खेलना का प्ले होता है, आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। अब बताओ खेलने का कार्य किस पर हो रहा है, क्रिकेट पर, तो प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब बचा क्या, 1 घंटे से, तो टाइम फिक्स नहीं पता है ना, फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, ठीक, एक के लिए यहाँ पे लगाए, एन लगाए। अब अगला एग्जांपल दिया हुआ है, वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी, वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी, सुबह से, तो कौन, वह, और वह के लिए क्या होगा, सी होगा, तो वह के लिए सी होगा, फिर हैड, सी के बाद क्या लिखेंगे, हैड, फिर नहीं के लिए नॉट, और नॉट के बाद क्या लिखेंगे, बीन, नॉट के बाद क्या लिखेंगे, बीन, फिर वर्ब क्या है, बनाना, बनाना का क्या होता है, कुक, बनाना का कुक, आईएनजी फॉर्म कुकिंग, क्या बना, खाना, कुकिंग फूड, कुकिंग द फूड, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, टाइम फिक्स है ना, चलो टाइम फिक्स रहे तो क्या लगाते हैं, सिंस, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं समझ में आया हो तो बता दो कमेंट में, ठीक, फिर से मैं समझाऊँ। मोहन सुबह से नहीं सो रहा था, मोहन सुबह से नहीं सो रहा था, यहाँ सबसे पहले मोहन क्या है, सब्जेक्ट, फिर मोहन के साथ हैड, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर वेन,
फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब है सोना, सोना का क्या होता है स्लीप, आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग। सुबह से के लिए क्या लिखेंगे सेंस, सुबह के लिए मॉर्निंग। बस काम खत्म, बन गया। फिर ठीक, यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलो आगे देखें। इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, जिसमें क्या शब्द पहले आएगा, और जब क्या शब्द पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे सबसे पहले कर देंगे। तो यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब क्या किया है, हैड जो है मेन हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो हैड को क्या करते हैं पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन, बाकी सेम स्ट्रक्चर। उसी तरह सबसे पहले क्या करते हैं, जो हैड यहाँ था उसको उठाकर यहाँ कर दिए बस, और कुछ किए ही नहीं। ठीक, तो यहाँ क्या शब्द पहले, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा। जब भी क्या शब्द आए तो क्या लगाना है हैड, तो हैड सबसे पहले कर दिया। आप सब्जेक्ट लिखना है ना, प्लस में देखो क्या लिखना है सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब हमें सब्जेक्ट क्या लिखना, बच्चे। क्या बच्चे 2 घंटे से पढ़ रहे थे, तो बच्चे की बात करें मतलब प्लूरल है, तो बच्चे के लिए क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, बच्चे के लिए चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक, फिर नॉट, तो निगेटिव है नहीं, नॉट नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे गेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे गेन लिखेंगे। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है वर्ब पढ़ना, क्या है वर्ब पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है रीड, और रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग, रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग। अब पढ़ने का कार्य किस पर हो रहा है, नहीं ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो बचा क्या टाइम, इससे के लिए क्या लिखेंगे फॉर 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। बस लास्ट में क्वेश्चन आने वाला समझ में आया यहाँ तक। क्या तुम इस मकान में 2010 से रह रहे थे, क्या तुम इस मकान में 2010 से रह रहे थे, इस सन है, सन की बात हो रही है, सन 2010 से रह रहे थे, तो क्या शब्द पहले आता है पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट में कंटिन्यू हो जाएगा, निगेटिव है नहीं तो नॉट आएगा नहीं, लिखेंगे। हैड यू बीन, वर्ब क्या है रहना, रहना मतलब ये क्या है लिविंग, कहाँ रहे हैं इस मकान में, तुमने के लिए इन, किसके लिए बेस, मकान के लिए होम या हाउस, सन 2010 से, तो निश्चित टाइम बता के दिया गया है नहीं, अब देखो सन बता दिया गया है सन 2010 से, तो ये निश्चित टाइम है। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले से के लिए क्या लिखेंगे सिंस 2010, सिंस 2010। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ये देखो क्या वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रही थी, क्या वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रही थी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हैड, सबसे पहले हैड लिखेंगे, हैड हुआ, हैड के बाद सब्जेक्ट, वह जा रही थी मतलब सी, वह के लिए सी हुआ, सी के बाद क्या लिखेंगे, सी के बाद लिखेंगे नॉट। देखो सब हुआ हैड, फिर सब्जेक्ट हुआ सी, फिर लिखेंगे नॉट, तो देखो यहाँ निगेटिव है कि नहीं, तो जब नहीं दिया हुआ तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे नॉट, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर बेन लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जाना मतलब गो, गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग। अब ऑब्जेक्ट लिखना, जाने का काम कहाँ हो रहा है स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। हाँ सोमवार से मतलब निश्चित टाइम बता दिया गया है ना सोमवार से, तो से के लिए हम क्या लिखेंगे सिंस, से के लिए सिंस। सोमवार का क्या होता है मंडे, सोमवार का मंडे, लास्ट में लिखेंगे मंडे। ठीक, यहां तक क्लियर, अच्छे से बताना क्लियर हो गया कि नहीं।
ना समझ में आओ कमेंट बताओ समझ में आया है या नहीं, बताना जरूर। ठीक, ये देखो सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप, मतलब जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं, और जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो उसकी इंग्लिश मुझे सबसे पहले करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर विल, फिर वर्ब की आइडेंटिटी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाई, क्यों के लिए सबसे पहले व्हाई लिखेंगे। अच्छा व्हाई हो चुका है, आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के बाद है लिखेंगे, तो व्हाई के बाद भी क्या लिखेंगे, है, फिर सब्जेक्ट, वाह जो रहा था लड़का है, तो बाद में क्या होगा, हिलेगा, फिर नॉट होगा, तो नेगेटिव है नहीं तो नॉट लिखना नहीं, करना है बीच में, फिर वर्ब की आइडेंटिटी फॉर्म, रोना, रोना का क्या था, वीक, रोना का वीक, तो वीक की आइडेंटिटी फॉर्म वीकिंग हो जाएगा। अब 2 घंटे से पता है नहीं, निश्चित है नहीं, कितने लगेंगे, for 2 hours, for 2 hours, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस 1 मिनट कंप्लीट होगा। सामने आया है सेंटेंस, नीचे मैं सुबह से अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहा था, मैं सुबह से अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहा था, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्यों, क्यों के लिए क्या होगा, व्हाई, क्यों के लिए व्हाई होगा, तो व्हाई के बाद क्या होगा, हैड होगा, क्वेश्चन के बाद हैड ही होगा, तो व्हाई के बाद क्या करते हैं, हैड, आप सब्जेक्ट देखो क्या, मैं मतलब आई, फिर नॉट, तो निगेटिव है ये देखिए, नहीं के लिए तो फिर आप क्या लिखेंगे, नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद बीन, अब बीन हो गया। अब बीन के बाद क्या लिखना, वर्ब की आइडेंटिटी फॉर्म, वर्ब क्या है, याद करना, याद करना क्या था, लर्न, याद करना था, लर्न होता है, आइडेंटिटी फॉर्म लर्निंग, क्या, अपना पाठ, आई के साथ अपना के लिए क्या लगता है, माई, पाठ के लिए लेसन, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक, समझ में आया अच्छे से। अध्यापक जी 2 दिन से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, अध्यापक जी 2 दिन से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा, अध्यापक मतलब टीचर। अच्छा क्वेश्चन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन, लेकिन इंट्रो देते हैं, तो क्वेश्चन देखो क्या है, क्यों, क्यों के लिए क्या होगा, व्हाई, क्यों के लिए व्हाई होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट अध्यापक, अध्यापक के लिए क्या होता है, टीचर, फिर नॉट, तो नेगेटिव है, ये देखो है, तो कर दिए नॉट, फिर नॉट के बाद वर्ब की आइडेंटिटी, अच्छा बीन, नॉट के बाद क्या लिखेंगे, बीन, फिर वर्ब की आइडेंटिटी फॉर्म, वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना मतलब टीच, और टीच की आइडेंटिटी फॉर्म टीचिंग, क्या, अंग्रेजी, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश, 2 दिन से, 2 दिन से पता है नहीं, जब आरसी में क्या लगाते, फॉर 2 days, for 2 days, तो why had teacher not been teaching English for 2 days, ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से, पक्का पक्का क्लियर, डन, ठीक। तो ये भी टेंस क्या हुआ तुम्हारा, कंप्लीट हो चुका है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये क्या हुआ, कंप्लीट, कंप्लीट, डेफिनेटली कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो अब ये भी कंप्लीट हो गया है, तो आप पढ़ेंगे फ्यूचर, लेकिन वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, एक ही वीडियो में लॉन्ग हो जाएगी वीडियो बहुत ज्यादा, ठीक, तुम लोग बैठ नहीं पाओगे, इसीलिए कह रहे हैं कि अब इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर, बिल्कुल फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक। तो फ्यूचर इंडिपेंडेंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।